वहाँ पे तो सलमान अकेले करते हैं तो उनके लिए इनफ है स्पेस। तो जो बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं वही हम लोग लेके चलते हैं। तो आम आदमी के घर में तो आज भी यही है कि 4 आदमी से ज़्यादा ऊपर आ गए तो उनको खिलाना क्या है या बाहर से ला के आना पड़ेगा। ये तो मेरा डायलॉग उठा लिया आपने, बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं अपने काम को ईमानदारी से कर रहा हूँ तो ऊपर वाला सब देखता है और वो फल भी देता है उसका। कपिल ने सबका कर दिया है मुंह बंद। जितने लोगों ने उनसे ये सवाल किया था कि भाई तुम्हारा घर कैसे जला, क्यों जला, घर जल गया, जितने ने मजाक उड़ाया था उन सबका लगभग अब मुंह बंद कर चुके हैं। नहीं, किसी ने मजाक नहीं उड़ाया था, सबकी सिम्पति थी और मुंह बंद करने वाली बात नहीं है। सबको पता था कि हमें ज़रूरत तो है एक नए घर की, और क्योंकि हम लोग टेम्प्रेरी शूट कर रहे थे बिग बॉस के सेट पे तो वो जगह कम पड़ती थी। बिकॉज हमारा एक फॉर्मेट अलग है शो का, थोड़े ज़्यादा लोग होते हैं एक टाइम पे, ज़्यादा आर्टिस्ट स्टेज पे होते हैं। वहाँ पे तो सलमान अकेले करते हैं तो उनके लिए इनफ है स्पेस, हमारे लिए कम थी। और कल हम लोग पहला शूट कर रहे हैं फराह खान के साथ और सोनू निगम के साथ, तो अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक सवाल और मन में आता है कि आपके पास जब किचन होता है उसमें बर्तन होते हैं और चाय नहीं पिलाते आप लोगों को, गाड़ी में तेल नहीं भरता, लेकिन ये घर बनाने का पैसा कहाँ से आ गया? इतना अच्छा आप घर बना रहे हैं, काम चल रहा है, सजावट, ये पैसा कहाँ से आया? बेसिकली ये जो सेट है ये है लोगों के दिखने के लिए, तो इसलिए थोड़ा लेविश भी लगता है। हम लोग बनाते हैं कि विजुअली दिखने में अच्छा लगे। बाकी शो जो हम बनाते हैं वो बनाते हैं हम लोग एक आम हिंदुस्तानी के लिए। तो एक आम हिंदुस्तानी की प्रॉब्लम क्या होती है? यही सब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं कि किसी के घर पे दूध नहीं है, या किसी कोई नौकरी छोड़ के बैठा है, नई नौकरी नहीं मिल रही है। तो जो बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं वही हम लोग लेके चलते हैं। कपिल खुद कितना ये सब चीज़ों के साथ, मतलब कितना खुद ये किया हुआ है, एक्सपीरियंस किया हुआ इन सब चीज़ों को, कि इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है, छोटी मोटी प्रॉब्लम या इस तरह की चीज़ जो आप बता रहे हैं कि मेहमान आ गए और फिर दौड़ना बिस्किट लेने चाहिए। अरे प्रॉब्लम्स ये, मतलब हम लोग जब छोटे थे स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे मेहमान आ जाते थे, तो बहुत बार ऐसा होता था कि मेहमान आ गए, चलो भाग के दूध लेके आए, घर पे भाग के जाओ बिस्कुट लेके आओ, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये तो चंद अमीर लोग होते हैं जिनके घरों में सारा सामान पड़ा रहता है कि मेहमान कभी भी आ जाएँ, 100 आ जाएँ, 10 आ जाए, 50 आ जाएँ। तो आम आदमी के घर में तो आज भी यही है कि 4 आदमी से ज़्यादा ऊपर आ गए तो उनको खिलाना क्या है या बाहर से ला के आना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं। मैंने बड़ी फेस की है। मैंने साइकिल पे बड़ा सफ़र किया है, स्कूटर पे किया है, साइकिल चलाते चलाते चेन उतर जाना और कभी उसका पैडल टूट जाना। तो ये सब चीज़ें एक आम आदमी की लाइफ में होती रहती हैं। तो वही बेसिकली ह्यूमर तो वही है। अच्छा, अगर ये भी सवाल किया जाए कि गुत्थी और पलक जैसा कुछ होता है आम आदमी की लाइफ में, या ये आपके शो की ये तड़का है, या ये भी होता है? लड़कियाँ होती हैं बिल्कुल। आप देखिए अभी गुत्थी जो है अभी पैंट शर्ट में है, तो अभी गुत्थी अच्छी लग रही है। तो गुत्थी पलक जैसी लड़कियाँ होती हैं कि बड़ी वाना भी लड़कियाँ कि अच्छा इनके घर में सेलिब्रिटी हैं, हम भी जाते हैं, हेलो रणबीर, मैं तो आपकी बड़ी फ़ैन हूँ, आपकी सारी फिल्में देखती हूँ। तो ये सब कैरेक्टर्स होते हैं सोसाइटी में, तभी तो लोग देख के खुश होते हैं। ऑडियंस आते हैं बहुत दूर दूर से, जो दर्शक आते हैं आपके, कई तरह के अजीब से सवाल होते हैं उनके भी। कई बार ये होता है कि वो भी बड़े फ़ैन होते हैं आपके, बड़ी उम्मीद लगाए हुए आते हैं। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो ऑडियंस आते रहते हैं? जो ऑडियंस स्टूडियो ऑडियंस तो होती है हमेशा, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो गेस्ट होते हैं जो हमेशा हमें बोलते हैं कि हम लोग आपका शो लाइव देखना चाहते हैं। तो ये हमेशा हमें प्रॉब्लम आती थी कि यार अब इतने सारे देशों में ये शो जाता है तो बाहर से तो लोग नहीं आते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है एनआरआईज आते हैं जो घूमने आते हैं बॉम्बे, तो वो ढूंढ के पता करके आ जाते हैं, तो लेकिन उनको फिर स्पेस नहीं मिलता है बैठने को, तो लोग नाराज़ भी होके जाते हैं कई। तो मुझे था कि यार जितना स्पेस बढ़ा सके हम लोग गेस्ट के लिए, कम से कम हम लोगों ने 100 गेस्ट के लिए एक्स्ट्रा स्पेस बनवाया अपने स्टूडियो में कि पेंडिंग तो हर बार लिस्ट रहेगी, सबको तो एक साथ दिखा नहीं सकते। मैंने इतनी सारी कॉमेडी की, बहुत एक कई तरह के स्टैंड अप कॉमेडी की, उसके बाद इतना ये शो किया, सुपर हिट शो चल रहा है। ये तो मेरा डायलॉग उठा लिया आपने, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो देखते थे सब ये न्यूज़ चैनल्स, और कभी कभी सोचते थे यार हम लोग भी आएंगे कभी यहाँ पे, हमारी भी कोई खबर आएगी। पर कहते हैं ना कि जब आप शिद्दत से किसी काम को करते हो तो दिल में होना चाहिए कि मेरी अपने काम के लिए ईमानदारी होनी चाहिए। मैं अपने काम को ईमानदारी से कर रहा हूँ तो ऊपर वाला सब देखता है और वो फल भी देता है उसका। और लोग आज हमारे शो को पसंद कर रहे हैं, तो मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ कि लोग ऐसे पसंद करते रहे और सालों साल ये शो चलता रहे। मतलब बचपन से आपने सोचा था कि आप सारा समय मिलकर देखें? हाँ, आप कह सकते हैं। मैं बचपन से सोचता रहा हूँ कि सारा समय जो है वो मेरी इंटरव्यू लेने आए, और अच्छा लग रहा है आज मेरा बचपन का सपना पूरा हो गया। थैंक यू थैंक यू डियर। कैमरामैन रवि के साथ आदित्य शर्मा, मुंबई।